ब्रेक के बाद आज से शुरू हो रही श्रीलंका की ट्राई सीरीज पर हमारी खास पेशकश लंका कांड में एक बार फिर आपका स्वागत है। टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें शिरकत कर रही हैं। आइए नजर डालते हैं तीनों टीमों के हाल के वनडे में प्रदर्शन पर। ट्राई सीरीज पर कब्जा करने का दावा तो तीनों ही टीमें कर रही हैं, लेकिन भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड और श्रीलंका की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत मालूम पड़ रहा है। हाल में भारत के वनडे के प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाए तो धोनी के धुरंधरों ने विदेशी सरजमीन पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में 3-1 से टीम इंडिया ने मात दी। भारत की जीत की लय वेस्टइंडीज की धरती पर भी बरकरार रही। कैरिबियाई धरती पर टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीतकर अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा। उधर श्रीलंका की टीम अपनी धरती पर जोरदार क्रिकेट खेल रही है। पिछले दिनों श्रीलंका ने पाकिस्तान को वनडे में 3-2 से हराया। मुकाबला श्रीलंका में ही हो रहा है। ट्राई सीरीज में भाग ले रही तीसरी टीम न्यूजीलैंड को भारत और श्रीलंका की तुलना में थोड़ा कमजोर माना जा रहा है। 2020 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही विक्टोरिया की टीम इसी साल अपने ही घर में भारत से वनडे सीरीज हार गई थी। फिर भी एक दिनी मुकाबले में किसी को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज़। और हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। हिमांशु, तीनों टीमों को अगर हम नज़र डालते हैं तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है। सही कहा आपने। देखिए, भारत और श्रीलंका का दावा जो है न्यूजीलैंड की तुलना में ज़्यादा मजबूत नजर आता है, लेकिन अब तीनों ही टीमों की तुलना में करें तो अगर सबसे मजबूत दावेदार अगर आप पूछेंगे हमसे तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय टीम जो है सबसे मजबूत दावेदार है। उसकी ये वजह है कि जो टीमें भारत को छोड़कर 2 टीमें शिरकत कर रही हैं इस टूर्नामेंट में, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, दोनों ही टीमों को भारतीय टीम में धोनी के धुरंधरों ने इसी साल वनडे टूर्नामेंट में हराया है और श्रीलंका को उसी घर में परास्त किया, उसके बाद न्यूजीलैंड को उसी घर में परास्त किया। तो दोनों ही टीमों को भारतीय टीम हरा चुकी है, तो भारतीय टीम को इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो मिलेगा ही। साथ ही धोनी की अगुवाई में जो है लगातार जितने भी बायलैटरल सीरीज हो रहे हैं, लगातार जो है भारतीय टीम जीत दर्ज करती जा रही है। भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है फॉर्म में है। सचिन तेंदुलकर वापस आ गए हैं टीम में, गौतम गंभीर ऑलरेडी फॉर्म में है, युवराज धोनी जो है लगातार मध्यक्रम में आकर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उनके आरपी सिंह हैं, आशीष नेहरा काफ़ी दिन बाद वापसी टीम में हुई है, वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। हरभजन सिंह हैं, अमित मिश्रा को एक बार फिर से बुलाया गया है लेग स्पिनर के तौर पर। तो भारतीय टीम काफ़ी संतुलित नजर आ रही है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है श्रीलंका और न्यूजीलैंड की तुलना में। तो श्रीलंका को ये कह सकते हैं कि थोड़ा खेल प्रेमियों के बीच में, अपने खेलेंगे देश, अपने खेल प्रेमियों के बीच में थोड़ा उन्हें एडवांटेज जरूर मिलेगा साइकोलॉजिकल, लेकिन अगर सबसे मजबूत दावेदार आप पूछेंगे तो सबसे मजबूत दावेदार जो है भारत ही है। बिल्कुल हिमांशु, सबसे संतुलित टीम भी दिखाई दे रही है और दोनों ही टीमों को हाल ही में हराया भी है, तो स्वाभाविक सी बात है मनोवैज्ञानिक बढ़त तो होगी ही और टीम के पास पूरी ताकत भी है जो झोंक कर हम इस टूर्नामेंट पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका की जो धरती है, हिमांशु क्या सही है कि वो कुछ कम रास आती है, और क्योंकि श्रीलंका में ही पूरा टूर्नामेंट है तो श्रीलंका को हरा पाना नाको चने चबाने जैसा होता है। पिछले साल जो है अजंता मेंडिस के खिलाफ भारतीय टीम काफ़ी संघर्ष की थी। जो उनके दिग्गज बल्लेबाज थे टेस्ट में, सचिन तेंदुलकर आप कहते हैं, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज जो है सभी बल्लेबाजों को परेशान किया था अजंता मेंडिस ने अपने फिरकी पर। लेकिन उसके तुरंत बाद जब सचिन तेंदुलकर तो टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दूसरे बल्लेबाज थे अजंता मेंडिस को उन्होंने काफ़ी सहजता के साथ खेला। अजंता मेंडिस का जो प्रेशर था भारतीय बल्लेबाजों पर साफ दिखाया था, सिर्फ लग रहा था कि अजंता मेंडिस वर्सेस भारतीय टीम मैच हो रहा है। लेकिन जब उसके बाद दूसरे साल जो नेक्स्ट ईयर जब गई भारतीय टीम वहाँ खेलने के लिए तो काफ़ी आराम से श्रीलंकाई टीम को उन्हीं घर में शिकस्त देकर लौटी। तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो है कि सामने चुनौती जरूर आती है श्रीलंकाई धरती पर श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करने की, लेकिन भारतीय टीम ने उन चुनौतियों से बहुत अच्छी तरह निपटा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 11 साल से जो एक मिथक तोड़ना है धोनी के धुरंधरों को, और धोनी के धुरंधरों में एक काबिलियत भी है इस मिथक को तोड़ने की, वो ये है कि 11 साल पहले ही भारतीय टीम ने किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल जीता था। उसके बाद से जो अर्जुन रणतुंगे की टीम थी उसे भारतीय टीम ने हराया था। उसके बाद से भारतीय टीम कोई जो त्रिकोणीय सीरीज हो रही है उसका फाइनल नहीं जीत पाई है। फाइनल तक तो पहुंचने में जरूर कामयाब हो गई है, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाती है। तो हमें लगता है कि धोनी की जो रणबांकुरे, धोनी की जो टीम है इसमें काबिलियत है इस तरह कि इस मिथक को तोड़ पाए। बिल्कुल हिमांशु, 11 साल का मिथक तोड़ना बड़ी चुनौती रहेगी धोनी के धुरंधरों के सामने। 11 साल पहले श्रीलंका में कोई फाइनल जीते थे और अब जो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है हर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी को ढेरों उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये हैं कि फिर से टूर्नामेंट जीत कर लाएँ और जैसे रणतुंगा के
शेरों को हराया था 11 साल पहले, वैसे एक बार फिर से हम श्रीलंका में फतह कर पाएँ। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक। हमारी खास पेशकश लंका कांड, इसके बाद भी जारी है।